नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर ज्योति मैम लेकर आई हैं कहानियों का एक पिटारा। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, दो मित्रों हवा और सूरज की आपस में बहस छिड़ गई। हवा को इस बात का घमंड हो गया था कि वह सबसे ज्यादा बलशाली है और उसके आगे किसी की ताकत काम नहीं करती। वह ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उससे बलशाली कोई हो सकता है। उसके साथी सूरज ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी बात पर अड़ी रही। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक आदमी को सड़क जिसने एक चादर लपेटी हुई थी। हवा और सूरज ने फैसला किया क्यों ना इस आदमी पर अपने अपने बल का प्रयोग किया जाए, जिससे यह फैसला हो जाएगा कि कौन ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है। अब हवा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और तेजी से बहने लगी। तेज हवा चलने पर उस आदमी ने अपनी चादर को जोर से पकड़ लिया और अच्छी तरीके से लपेट लिया और उसको उड़ने नहीं दिया। अब सूरज की बारी आई और सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ चमकने लगा। वातावरण गर्म होने लगा और उस आदमी को बहुत पसीना आने लगा। उसे इतनी गर्मी लगी कि उसने झट से अपनी चादर उतारकर फेंक दी। अब हवा को यह हो गया कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इसी बलशाली सूरज पर लिखी एक कविता सुनेंगे। क्या आपको मालूम है सूरज को अनेकों नामों से पुकारा जाता है? रवि, भास्कर, भानु, दिनकर आदि। और बच्चों, सूरज जानते हो किस दिशा से उगता है और किस दिशा में डूबता है? मैं आपको बताती हूँ। सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। सूरज के उगते ही चारों तरफ चेतना आ जाती है। पक्षी अपना घोंसला छोड़कर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके चहकने से वातावरण में ऐसी मधुर आवाज गूंजने लगती है। चारों तरफ बाग में फूल खिल जाते हैं। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और हलचल दिखाई देने लग जाती है। तो चलिए अपनी पुस्तक गुंजे एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है सूरज। और यह कविता श्री श्री प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज कोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुधी कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। एक बार फिर सुनेंगे। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज कोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है,
ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। तो कैसी लगी आपको ये कविता बच्चों? तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि सूरज के उगते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। पर सोचो बच्चों, अगर सूरज नहीं उगेगा तो क्या होगा? इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।